आज बात करते हैं मैट्रिसेस आव्यूह की शुरुआत धमाकेदार। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं आव्यूह के बारे में, मैट्रिसेस के बारे में। तो मैट्रिसेस जो होते हैं वो एक तरह का एक अरेंजमेंट है, एक एलिमेंट्स का, या फिर आप कह सकते हैं कि फंक्शंस का, कोई नंबर्स का, तो कुछ भी हो सकते हैं। वो जो भी उसके अंदर एलिमेंट्स होंगे उनको हम एलिमेंट्स कहेंगे, अवयव कहेंगे। तो मैट्रिसेस मीन्स आव्यूह। तो होता क्या है, बात करते हैं मैट्रिसेस और आव्यूह। मैट्रिक्स या जो आपका आव्यूह है वो क्या होता है? तो मैंने बताया आपको मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स इज रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। दिस इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, इसको आप एरे भी कह सकते हैं। दिस इज ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। किसका? ऑफ नंबर्स का हो सकता है ये, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, कोई फंक्शंस हो सकते हैं, ठीक है, और कोई भी एंट्री हो सकती है इसके अंदर। तो ये सारा सब कुछ इनका क्या है, एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। मींस इनको हम इस फॉर्म में रखते हैं, एक ब्रैकेट के अंदर इस प्रकार से। इसको हम स्क्वायर, स्मॉल ब्रैकेट में रख सकते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में रख सकते हैं, और हमेशा इनको हम कैपिटल लेटर से दिखाते हैं। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर जो डिटर्मिनेंट्स हैं, सॉरी जो मैट्रिसेस हैं, जो आव्यूह है, वो एक मैट्रिक्स ए जिसके एलिमेंट्स मैंने कहा सपोज 1 2 -1 0, ये इसके एलिमेंट्स हैं, है ना। इनके जो एंट्रीज हैं, इनके जो एलिमेंट्स हैं, जो नंबर आपके 1 2 -0 एंड -1 एंड 0 है, एससीएम ने कह दिया सपोज ए बी सी डी, ये भी इसके एलिमेंट्स हैं जिनमें ने ये कुछ एंट्रीज रख दी हैं। या फिर फंक्शंस की बात करें, माना सपोज कोई आव्यूह डी है आपकी इस तरह से, जिसमें मैंने कहा कि ये साइन थीटा है, ये कॉस थीटा है, ये माइनस साइन थीटा है, और ये सपोज 0 है। तो ये भी एक तरह का फंक्शंस यहाँ पे भी हम ले सकते हैं। तो इस प्रकार से कोई भी जो मैट्रिसेस होगी, कोई भी जो आव्यूह होगा, वो इस प्रकार से क्या होंगे आपके, कोई भी नंबर हो सकता है किसी एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट के अंदर। एक जो हमने रेक्टेंगुलर यहाँ पर कोई भी एक अरेंजमेंट बना रखा है, एक ऐसे एरे बना रखा है, इसमें हमने नंबर्स या फिर जो भी आपके एंट्रीज हैं, जो भी आपके फंक्शंस हैं, इनको रख दिया है। तो ये क्या है, आपका एक आव्यूह है। इसी को हम कहते हैं आव्यूह। तो डियर फ्रेंड्स, देखिए ये आव्यूह हम इनको कैसे रख सकते हैं। हम बहुत प्रकार से इसको रख सकते हैं, एक तरीके हो सकते हैं इनको रखने के। जैसे मैंने कहा कि एक, अब जो ये मैं एलिमेंट्स कह रहा हूँ, ये कैसे, इनको कैसे लिखते हैं हम? दिस इज कॉल्ड ए आई जे। इसको हम कहते हैं ए आई जे। मीन्स अब इसमें देखिएगा, ये कुछ रोज कहलाते हैं। जो ये हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, इनको हम रोज कहते हैं। जैसे इसमें देखिए, ये आपके जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, ये आपके R1 है, पहला रोज है, इसको पहला रो कह देंगे R1, और ये दूसरी रो है, इसको R2 कह देते हैं। और जो ये पहला कॉलम है, इसको जो वर्टिकल लाइंस है, इनको हम कॉलम कहते हैं, C1 है, और आपका ये C2 है। इनके नाम हमने दे दिए। जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं उनको हम रोज कह रहे हैं, और जो वर्टिकल लाइंस हैं उनको हम कॉलम्स कह रहे हैं। तो बहुत बढ़िया है। देखिए, तो रोज और ये कॉलम्स में हमने इसको ऐसे लिख दिया, जहां पर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ बराबर हैं। मीन्स ये 2/2 की है, इसको हम 2/2 कहते हैं। इसका ऑर्डर भी बात करेंगे भी हम 2/2, मतलब इसमें 2 रो हैं और 2 कॉलम है, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको लिखते हैं। तो इनके जो एलिमेंट्स हैं, इनको हम एलिमेंट्स कहते हैं, ए आई जे। दे आर कॉल्ड द एलिमेंट्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं, दे आर द एलिमेंट्स ऑफ दिस मैट्रिक्स ए आई जे, जिसमें आई जो है ये इसका रो कहलाता है, और जो जे है ये कॉलम का एलिमेंट है। कॉलम, ये आपका कॉलम है। आइथ रो है इसमें, जेथ कॉलम। एक ऐसी आइथ, मतलब अब यहाँ पर आई क्या है, फर्स्ट रो। जहां पर आई है, रो का एक कहलाएगा, तो फर्स्ट रो, और जे फर्स्ट कॉलम, जिसको हमने कहा A11। जहां पर i = 1 है और j = 1 है, तो इसका एलिमेंट हो गया A11।
A11 का मतलब यहाँ पर I1 है, J1 है, तो फर्स्ट एलिमेंट है A11, दिस इज 1। इस मैट्रिक्स A का जो A11 है फर्स्ट एलिमेंट है, दिस इज 1। ऐसे हम और भी निकाल सकते हैं A12 का मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है आपका 2। ऐसे ही A21 का मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये आपका है -1। ऐसे हमने कहा A22 का मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये आपका सेकंड रो है और सेकंड कॉलम का जो एलिमेंट है दिस इज 0, उसको हम कहेंगे ठीक है आपका 0 है। तो इस प्रकार से हम AIJ मीन्स एलिमेंट्स, जो इस आव्यूह के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम इस प्रकार से निकालते हैं। ये तो बात आपने इसमें देखी। अब बात करते हैं कि जो आपके जो मैट्रिसेस होते हैं वो किस किस प्रकार के, कितने प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं, मतलब कौन कौन से प्रकार के मैट्रिसेस होते हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, जो उनके टाइप है क्या क्या हो सकते हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। जो मैट्रिसेस का टाइप है, सबसे पहले बात करते हैं आपके रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होगा? एक ऐसी मैट्रिक्स जो केवल रो में होगी, मीन्स उसमें कॉलम्स की संख्या ज्यादा होगी और रोज की संख्या कम होगी। मीन्स जो इसमें कॉलम्स होंगे, दिस इज कॉलम इज ग्रेटर देन रो। जो कॉलम होगा वो रो से ज्यादा होगा। जैसे बात करते हैं, सपोज एक मैट्रिक्स ए ले लेता हूं, सपोज ए इज 2 3 5। एक रो मैट्रिक्स है जिसमें 1 रो है और 3 कॉलम्स है। ये मैट्रिक्स आपकी 1/3 की है। मीन्स इसमें एक रो है, एक पंक्ति है और 3 स्तंभ हैं। एक स्तंभ, 2 स्तंभ, 3 स्तंभ और एक R1 है। R1 C1 C2 C3। इसमें C1 C2 C3 3 तो इसमें आपके क्या है, कॉलम है और एक इसमें रो है, तो इसको कहेंगे रो इंटू कॉलम। जो मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है, यहां पर एक बात करेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ये होगा आपका M/N, मीन्स M रोज, जहां पर M रोज है और N क्या है, इसके कॉलम्स हैं। तो एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर होगा आपका M/N, मीन्स M इंटू N, मीन्स रोज इंटू कॉलम। अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर आपको निकालना है तो कितने ऑर्डर की, इसका जो क्रम है, इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है, क्रम है, वो क्या होगा? तो आप कहेंगे उसका जो रोज होंगे, नंबर ऑफ रोज जो होंगे और जो नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे, दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो आपका M रोज और N कॉलम, वो उसका ऑर्डर होगा M/N। कितनी इसमें रोज हैं और कितनी इसमें पंक्तियां हैं, सॉरी कितनी इसमें कॉलम्स हैं, कितनी पंक्तियां हैं, तो रोज इंटू कॉलम, तो M/N उसका ऑर्डर होगा। मीन्स 2/2 3/3 1/3 2, है ना। तो किसी भी प्रकार की 3/3, तो कितने भी प्रकार की मैट्रिसेस हो सकती हैं, जो उसके एक अरेंजमेंट पर डिपेंड करेगी, उसके रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट पर डिपेंड करेगी। अब इसमें एलिमेंट्स क्या होंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस मैट्रिक्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स ये होंगे रो इंटू कॉलम, रो इंटू कॉलम, इतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। सपोज बात करते हैं कोई एक बार इसी की बात कर लेते हैं। देखिए इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, 1 2 3, 1 इंटू 3, तो मतलब 1 रो है और 3 कॉलम है, तो 3 1 जा 3, तो 3 एलिमेंट्स हैं इस रो मैट्रिक्स के अंदर। ऐसे ही दूसरी आपकी मैट्रिक्स होती है कॉलम मैट्रिक्स। इसमें क्या होगा, रोज जो होंगे आर ग्रेटर देन कॉलम्स, ठीक है। रोज जो होंगे कॉलम से ज्यादा होंगे। तो ये आपकी इस प्रकार की होगी। माना कोई मैट्रिक्स सी ले लेता हूं, सपोज कॉलम मैट्रिक्स सी से जोड़ करता हूं, तो ये होगी इसमें। माना सपोज ABC, मैंने कोई एलिमेंट मान लिया इसके ABC, तो इसमें आप देखिए रोज इसमें है 1 2 3 रोज है और एक कॉलम है, तो नंबर ऑफ रोज जो है नंबर ऑफ कॉलम से ज्यादा है। तो इसलिए इस प्रकार की जो मैट्रिक्स होगी उसे हम कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स। अब एक मैट्रिक्स आपकी हो सकती है नल मैट्रिक्स, इसको हम जीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं। जीरो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स मींस एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके सारे के सारे जो एलिमेंट्स होंगे उस मैट्रिक्स के अंदर सभी जीरो होंगे, सारे एलिमेंट जीरो होंगे। तो इसको जीरो मैट्रिक्स को ओ से डिनोट करेंगे। जैसे दिस इज लाइक
that suppose we have a matrix 0 0 0 0. This is a matrix of order 2 by 2. ये 2 by 2 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है, ये आपने देखा इस प्रकार से। और भी 3 by 3 की हो सकती है, है ना, 4 by 4 की हो सकती है, 2 by 3 की हो सकती है। माना मैं 2 by 3 की मैट्रिक्स बनाता हूँ, सपोज ये देखिए 2 by 3 की मैट्रिक्स बनाते हैं, 2 by 3 जिसमें 2 रोज होंगे और 3 कॉलम्स होंगे, 0 0 0 0 0 0। तो इसमें रोज है 2 और कॉलम है इसमें 3। तो दिस इज अ मैट्रिक्स ऑफ 2 by 3, दिस इज अ जीरो मैट्रिक्स। और नल मैट्रिक्स भी हमने इसको नाम दिया। और भी आपकी मैट्रिक्स हो सकती हैं, जैसे आपके हो सकती है स्केलर मैट्रिक्स। एक आपकी होती है स्केलर मैट्रिक्स, है ना, स्केलर मैट्रिक्स। व्हाट इज अ स्केलर मैट्रिक्स? अदिश आव्यूह भी इसको हम कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। या इसको अदिश आव्यूह भी आप कह सकते हैं, अदिश आव्यूह, अदिश आव्यूह या स्केलर मैट्रिक्स। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल जो एलिमेंट्स होंगे वो सब कैसे होंगे? कांस्टेंट्स होंगे, एक्सेप्ट वन, एक को छोड़ करके कोई भी कांस्टेंट, कोई भी नंबर हो सकता है ना। तो ऐसे डायगोनल जो मैट्रिक्स होगी, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, एक डायगोनल मैट्रिक्स होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। तो इसके लिए ध्यान देना है। इससे पहले हम बात करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स की, स्केलर मैट्रिक्स से पहले हम स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स कैसी मैट्रिक्स होती है? एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स कैसे होंगे? इक्वल होंगे। सपोज मेरे पास एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स मान लेता हूं, सपोज ए बी सी डी। तो इसके 4 एलिमेंट्स हैं, ये 2 रो है और 2 कॉलम है, मीन्स 2 by 2 की मैट्रिक्स है। देखिए इसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल है। ऐसे एक मैट्रिक्स आपकी हो सकती है ए बी सी एक्स वाई जेड, है ना, एक्स वाई जेड अल्फा बीटा गामा। ये भी एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स है ए बी सी एक्स वाई जेड अल्फा बीटा गामा। ये भी आपके एक मैट्रिक्स है जिसे हम कहेंगे 3 by 3। ये 3 by 3 मतलब इस जगह ऑर्डर जो है वो 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ये 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स। यहाँ पर 2 by 2 को हम सिंपली 2 भी कह सकते हैं। ऐसे 3 by 3 को हम सीधे 3 भी कह सकते हैं, ऑर्डर ऑफ 3 मैट्रिक्स। सपोज दिस इज ए, दिस इज बी, दे आर स्क्वायर मैट्रिक्सेस। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज 2। ऐसे ही ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स बी इज 3। ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं। तो ऑर्डर ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज 2 हियर एंड ऑर्डर ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स बी इज 3, means we can say the order of matrices simply like that, 2 and 3, if they have the order 2 by 2 or 3 by 3 respectively. तो बात करते हैं स्केलर मैट्रिक्स की, हम बात करते हैं। तो स्केलर मैट्रिक्स कैसी मैट्रिक्स होगी? एक भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। और स्क्वायर मैट्रिक्स भी कैसा होगा? देखिए उसके जो डायगोनल्स एलिमेंट्स होंगे, डायगोनल्स का मतलब ये डायगोनल, इसका डायगोनल की बात करेंगे। ये डायगोनल है जिसके एलिमेंट सपोज ए 0 0 0 ए 0 0 0 ए। तो जो डायगोनल एलिमेंट होंगे दे आर इक्वल और सेम, जो कांस्टेंट होंगे सेम, दिस ए सारे इसके डायगोनल्स जो हैं कांस्टेंट हैं, सेम हैं, इक्वल हैं। दिस इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। मींस अब ये स्केलर मैट्रिक्स है, ये भी आपकी 3 by 3 की है, इसका भी ऑर्डर जो है 3 by 3 है, इसके डायगोनल्स जो है इक्वल है। बट इस प्रकार के डायगोनल्स, ये डायगोनल नहीं कराता है। अब इस स्क्वायर की तरह आप डायगोनल मत कहिएगा, इसका ये इसको ए मैट्रिक्स नहीं होगी। जैसे मैंने कहा कि 0 0 ए 0 ए 0 ए 0 0, ये एक पे डायगोनल है। लेकिन अब ये कोई एक स्क्वायर नहीं है, कोई रेक्टेंगल नहीं है जिसमें कि 2 डायगोनल की बात करेंगे। बट इस इन विद रिस्पेक्ट टू मैट्रिसेस, दिस इज नॉट अ डायगोनल मैट्रिक्स। इसको हम डायगोनल मैट्रिक्स नहीं कहेंगे क्योंकि ये इसका डायगोनल नहीं कराएगा, ये इसका डायगोनल होगा, ठीक है ना। ये इसका डायगोनल नहीं होगा, ये इसका डायगोनल होगा। इस तरह का अगर हम बात करते हैं तो दिस इज नॉट ए डायगोनल मैट्रिक्स। ये भी आपको ध्यान देना है। कोई रेक्टेंगल नहीं है या कोई स्क्वायर नहीं है, दे आर मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस के रिस्पेक्ट में दिस इज कॉल्ड द डायगोनल। द डायगोनल ऑफ दिस मैट्रिक्स इज ए, सो दिस इज स्केलर मैट्रिक्स।
अब बात करते हैं इसमें नेक्स्ट सम प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। ये तो आपने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ी। अब इसमें कुछ प्रॉपर्टीज हैं, मीन्स एडिशन ऑफ कुछ प्रॉपर्टीज इसकी बात करेंगे। प्रॉपर्टीज, इनकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। सबसे पहले एडिशन, और फिर बात करेंगे सब्सट्रैक्शन, फिर बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन की। ठीक है, इनवर्स की बात भी आएगी। ठीक है, इनवर्स की बात भी आएगी इसमें। तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड इनवर्स। एडिशन क्या होगा? किन्हीं भी दो मैट्रिक्स का एडिशन, जैसे माना मेरे पास एक मैट्रिक्स ए, दूसरी मैट्रिक्स बी है, तो ए और बी का जो एडिशन होगा वो बी और ए के बराबर ही होगा। मीन्स एडिशन ऑफ सब्सट्रैक्शन, मतलब हम दो मैट्रिक्स को जोड़ सकते हैं। जोड़ेंगे कैसे? सपोज बात करते हैं, हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट है 1 2 3 4, नेगेटिव मान लेता हूँ, और दूसरी मैट्रिक्स बी है हमारे पास। सपोज बात करते हैं यहाँ पे 0 1 6 एंड -3। सपोज एक बी मैट्रिक्स है, ये मैंने कुछ एलिमेंट ले लिए मैट्रिक्स के इस प्रकार से। मैट्रिक्स ए हैविंग द एलिमेंट लाइक दैट एंड बी इज दिस। सो ए प्लस बी आपको याद करना है। तो ए प्लस बी क्या होगा? मीन्स आपको ए और बी को ऐड कर देना है, सिंपली, कुछ ही नहीं करना है। मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी के जो एलिमेंट्स हैं, उनके रिस्पेक्टिव जो एलिमेंट्स हैं, करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स हैं, उनको आपने ऐड करना है। जैसे यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, -4, -4 है, 0 है, 1 6 और -3 है। तो जो मैट्रिक्स आएगी, ये भी मैट्रिक्स आएगी। अब ध्यान देने वाली बात है कि जब भी हम किन्हीं दो मैट्रिसेस का एडिशन करेंगे, उसके रिस्पेक्ट में जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होगा वो सेम होना चाहिए, तभी हम मैट्रिक्स का एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, उनका योग या अंतर कर सकते हैं जब उनका ऑर्डर सेम होगा। यदि मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम नहीं है तो हम उनका एडिशन या उनका सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा। किन्हीं दो आव्यूहों का योग तभी होगा जब उनका ऑर्डर, उनका क्रम एक जैसा होगा। ये आपको ध्यान में रखना होगा। अब बात करिए, देखिए ये भी 2/2 ऑर्डर की है, ये भी 2/2 ऑर्डर की है, तो इनका जो सम होगा ये होगा 1 + 0, 1 + 0 is 1, 2 + 1 is 3, 3 + 6 is 9, -4 and -3 is -7। तो जो a + b आपका आया वो आया आपका 1 3 9 एंड -7। ऐसे b + a भी हम करेंगे तब भी यही आएगा। देखिए b को अब a में हम ऐड करते हैं, 0 + 1 ये भी 1 है, 1 and 2 दिस इज 3, 6 and 3 9, -3 and -4 -7। तो आप देख रहे हैं कि a + b = b + a। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? a + b = b + a। दिस इज कॉल्ड द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये क्या है आपका? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्रम विनिमय नियम की बात करते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मीन्स एडिशन ऑफ मैट्रिसेस इज कम्यूटेटिव। ये बात करेंगे, दिस इज कम्यूटेटिव मीन्स एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस इज कम्यूटेटिव। मतलब ये है कि किन्हीं दो आव्यूहों का जो योग होगा वह क्रम विनिमय नियम का पालन करेगा। दैट इज कम्यूटेटिव। a + b और b + a की जो वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल, वो इक्वल होगी, बराबर होगी। तो ये प्रॉपर्टी आपने देखा इस पर। ऐसे ही इसमें बात करते हैं, साहचर्य नियम की बात करते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखते हैं कि जो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस है वो एसोसिएटिव है कि नहीं है। एसोसिएटिव, इसको कहते हैं साहचर्य। तो ये साहचर्य नियम का पालन करते हैं कि नहीं करते हैं, मीन्स एसोसिएटिव है कि नहीं है। देखिए मानो मेरे पास कोई मैट्रिक्स ए है, उसमें मैं ऐड करता हूं b + c, और अगर मैं a और b को पहले जोड़ूं और बाद में c जोड़ूं तो दैट विल बी इक्वल। तो दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मीन्स मैट्रिक्स एडिशन
इज एसोसिएटिव मीन्स ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल होगा ए प्लस बी प्लस सी। किसी भी ऑर्डर में अगर हम मैट्रिसेस को जोड़ें तो वो मैट्रिसेस का जो एडिशन होगा, योगफल होगा, दैट विल बी इक्वल, वो बराबर होगा। अब दूसरी बात, अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं। एसोसिएटिव लॉ के प्रॉपर्टी के बाद हम बात करेंगे यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, उनका गुणन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। किन्हीं भी दो मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो कैसे होगा। सपोज मल्टीप्लिकेशन के लिए ध्यान दीजिएगा कि कभी भी जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम किसी भी दो मैट्रिक्स का, तो रो इंटू कॉलम, ये ऑर्डर ध्यान रखना है। मीन्स पहली मैट्रिक्स के जो रो होगा उसको दूसरी मैट्रिक्स के कॉलम से हम मल्टीप्लाई करेंगे। जो रो है ये R है और ये कॉलम C है, तो हम R के एलिमेंट्स को C के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे और रिस्पेक्टिवली जो भी उनके R1, R2, R3 या फिर C1 जो उनके एलिमेंट्स होंगे, तो उनके रिस्पेक्ट में हम जो है रोज के जो एलिमेंट्स हैं उनके रिस्पेक्ट में कॉलम के एलिमेंट्स को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, उनको ऐड करेंगे। तो ये इस प्रकार से हम करेंगे। अभी देखते हैं कैसे करेंगे। फिलहाल आपको ध्यान रखना है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में हम क्या करेंगे, रो इनटू कॉलम करेंगे, रोज को कॉलम में हम मल्टीप्लाई करेंगे। और ध्यान देने वाली बात है, इसमें एक बात और आपको ध्यान देनी होगी। जो ऑर्डर होगा, माना सपोज एक मैट्रिक्स मेरे पास A है, ये सपोज है 2/3 की, और मैंने इसको मल्टीप्लाई करना है कोई मैट्रिक्स B है जिसका ऑर्डर है आपका 3/2। तो अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूं, मींस A और B करूं, इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करूं, A B करूं, A और B को मल्टीप्लाई करूं, तो क्या होगा, देखिए इसका कॉलम और इसका रो इक्वल होना चाहिए। मींस फर्स्ट मैट्रिक्स का रो और दूसरे मैट्रिक्स का जो फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम है और दूसरे मैट्रिक्स का जो रो है वो इक्वल होना चाहिए, तभी मल्टीप्लिकेशन संभव होगा, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन नहीं हो पाएगा। ये भी आपको ध्यान देना होगा। तो जो इनको मल्टीप्लाई करके जो आपका जो नई मैट्रिक्स बनेगी AB, जो नई मैट्रिक्स बनेगी वो बनेगी आपकी 2/2 ऑर्डर की। मींस जो AB आपका आएगा उसका ऑर्डर होगा 2/2। ये आपको ध्यान देना है। जो नई मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर बनेगा 2/2। तो देखते हैं, बात करते हैं एक एग्जाम्पल के से हम इसको समझते हैं। सपोज वी हैव अ मैट्रिक्स लाइक दैट A। कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं A, सपोज 3/3 के ले लेता हूं मैं यहाँ पर 1 0 2 -1 3 5 2 1 and 2। और B है 0 1 -1 3 2 1 5 1 6। सपोज दिस इज B। कोई मैट्रिक्स हमने ली, रैंडमली हमने चूज कर दिया एग्जाम्पल के रूप में। सपोज दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ मैट्रिक्स हम समझ रहे हैं। तो ए बी हम करेंगे, ए बी क्या होगा, देखिए ए को हमने बी से मल्टीप्लाई करना है। ए के एलिमेंट है 1 0 2 -1 3 5 2 1 2। इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप बी से। बी है आपका 0 1 -1 3 2 1 5 1 6। आपने ऐसे करके लिख देना है। ध्यान देने वाली बात है कि जो एलिमेंट्स हम लिख रहे होंगे वो बिल्कुल ध्यान से लिख रहे होंगे, कहीं पर कोई जो साइन है पॉजिटिव नेगेटिव उसमें कोई अंतर ना आ जाए, ताकि मल्टीप्लिकेशन गलत ना हो जाए हमारा, इसलिए ध्यान से इसको करना है। अब करिए, देखिए हम फर्स्ट रो ले रहे हैं, तो फर्स्ट रो ले रहे हैं तो फर्स्ट कॉलम लेंगे। ध्यान देना, पहली रो का पहली कॉलम के साथ करेंगे और A11 के सापेक्ष कर रहे हैं। A11, तो अगर A11 का कर रहे हैं इसके साथ, इसको कर रहे हैं, तो एक पहला वाला एलिमेंट आएगा इधर A11 का। करिए 1 × 0 0 0 1 × 0 0 प्लस 0 × 3 0 प्लस 2 × 5 15। ये आ गया 1 × 0 0 × 3 2 × 5 10 2 5 10। ये आपका आ गया रो इंटू कॉलम 0 0 10। अब दूसरे में जाइए,
पहली रो सेकंड कॉलम 1 and 0 and 2। तीसरे में चले जाइए, -1 प्लस 0 प्लस 12, ये आ गया। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0 प्लस 9 प्लस 5 25, देखिए रो इंटू कॉलम। फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -1 प्लस 6 प्लस 5। ध्यान दीजिए, बिल्कुल एक आपको ध्यान से करना है। -1 माइनस इंटू -1 इंटू 1 1 -1 हो गया, 3 इंटू 2 6 हो गया, एंड 5 इंटू 1 5 हो गया, रो इंटू कॉलम। अब सेकेंड रो थर्ड कॉलम -1 माइनस प्लस 1, 3 इंटू 1 3 प्लस 5 इंटू 6 30। अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0 प्लस थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0 3 प्लस 10। अब इसे करिए थर्ड रो सेकेंड कॉलम, क्योंकि हम सेकेंड में जा रहे हैं, थर्ड रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट देख रहे हैं, तो ये आएगा 2 1 जा 2 प्लस 2 प्लस 2। इधर फिर थर्ड में चलिए -2 प्लस 1 प्लस 12। तो ये आपका आ गया, देखिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो चुका है, दो आव्यूहों का गुणन हम कर चुके हैं। तो इनको देखिए कितना आ गया, पहला एलिमेंट आपका 10 आ गया, और दूसरा आपका आ गया 3, और तीसरा आपका आ गया 12 एंड 1 11, और ये आपका आ गया 9 34, ये आपका आ गया 10, ये आपका आ गया 34, ये आपका आ गया 13, ये आपका आ गया 6, और ये आपका आ गया 11। तो ये आपका हो गया a इंटू बी। ए और बी को आपने मल्टीप्लाई किया तो आपके जो एलिमेंट्स आए ये इस प्रकार से आपके आ गए। अगर आप बी ए करेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, पूरे ध्यान से देखिएगा। अगर हम बी ए करते हैं तो बी ए का मतलब बी को हम ए से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या होगा, रोज और कॉलम का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो चेंज हो जाएगा। तो बी ए जो आएगा दैट विल बी नॉट इक्वल टू ए बी आएगा। ये ध्यान देने की बात है कि जब भी हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ए बी और बी ए करेंगे, तो आवश्यक नहीं कि वो बराबर होंगे, कोई जरूरी नहीं है कि वो बराबर होंगे। तो हम कहेंगे कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, या फिर बी ए इज नॉट इक्वल टू ए बी। मीन्स यहाँ पर हम बात कर सकते हैं जो मल्टीप्लिकेशन है आव्यूहों का, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस इज नॉट कम्यूटेटिव, इट इज नॉट कम्यूटेटिव, ये कम्यूटेटिव नहीं होगा। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। ये ध्यान देने वाली बात है, बहुत बड़ी बात है कि ये समझने वाली बात है आपका, क्योंकि इसका इंपॉर्टेंट रोल है। अभी आप जब क्वेश्चंस अभी हल करेंगे तो इस प्रकार के आप इसमें ध्यान देंगे कि किसी भी मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो कम्यूटेटिव नहीं होगा। अब यहां पर बात करते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो यहां पर जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, मींस ए को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं ताकि वो ए ही आ जाए, तो दिस इज आई। ऑफ सेम ऑर्डर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से आप मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 2 ऑर्डर की है तो 2x2 ऑर्डर की आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे, जैसे इस प्रकार से 1 0 0 1, दिस इज 2x2 ऑर्डर की है। अगर 3x3 की मैट्रिसेस है ऑर्डर इसका, तो 3x3 का लेंगे आप, कैसे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो ये 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। यदि आपका इस प्रकार से है 0 0, ठीक है ना,
अगर 2x2 की है और 3x3 की होगी ऐसे, अगर 4x4 की होगी तो फिर आप 4x4 का डायगोनल बनाएंगे इस पर। तो आपके कोर्स तो होगा नहीं 4x4 का। फिलहाल बात कर रहे हैं कि 4 ऑर्डर के मैट्रिक्स हो तो उसके भी हम 4 ऑर्डर के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट्स का एक ऐसे मैट्रिक्स ले सकते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले सकते हैं। फिलहाल आपको 2x2 और 3x3 की मैट्रिक्स का ध्यान देना है। 4x4 की भी हम कर सकते हैं और सेम इसी तरह से हम करेंगे, रो इंटू कॉलम की मदद से करेंगे। तो आगे बात करते हैं इनवर्स की। मल्टीप्लिकेशन जो होगा मीन इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, तो किसी भी मैट्रिक्स का जो इनवर्स होगा है ना, तो हम जानते हैं ए इंटू ए इनवर्स कितना होना चाहिए, आई होना चाहिए। अगर हम ए और उसके इनवर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आना चाहिए, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए, वो एक आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए उसी ऑर्डर का। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब है कि जो ए आई इसको क्या होता है, ए होता है। इसका मतलब क्या हो गया आपका, इसको यहाँ ले आएंगे तो ए इंटू ए इनवर्स क्या हो जाएगा आपका, अगर इसको यहाँ ले जाएंगे क्या हो जाएगा, ए इंटू ए इनवर्स, ये 1/a हो जाएगा, तो जाएगा ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू यहाँ बच जाएगा आपका क्या, आई। तो क्या होना चाहिए, किन्हीं भी दो मैट्रिक्स का जो ए और ए का इनवर्स का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो कितना होगा, आई के बराबर होगा। तो इस प्रकार से हम इनवर्स भी किसी मैट्रिक्स का, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का ध्यान देना है। इनवर्स किसका निकलेगा, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का। वो मैट्रिक्स कैसी होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, चाहे 2x2 की हो, 3x3 की हो, 4x4 किसी भी ऑर्डर की हो, मतलब n ऑर्डर की होनी चाहिए, वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तभी हम क्या करेंगे, उसका इनवर्स भी ज्ञात कर पाएंगे, उसका इनवर्स निकाल पाएंगे। ऐसे ही ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, एक बात आती है इसमें, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्सेस, ट्रांसपोज ऑफ परिवर्त, ठीक है ना, ट्रांसपोज और परिवर्त, मैट्रिक्स का परिवर्त, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब होता है कि आपने क्या करना है, रोज जो है उनको ट्रांसपोज करना है कॉलम में, या फिर कॉलम्स को ट्रांसपोज करना है रोज, मतलब आपने अदला बदली इंटरचेंज कर देना है। रो को अगर हम कॉलम में कर दें, कॉलम को अगर रो कर दें, तो उसको हम कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। जैसी बात करते हैं, सपोज वी हैव अ मैट्रिक्स ए इज लाइक दैट 3 5 6 -1 2 0 1 3 5। सपोज एक मैट्रिक्स इस प्रकार से, इसका ट्रांसपोज आपने निकालना है, ए ट्रांसपोज, इसको ऐसे लिखा जाता है, ए ट्रांसपोज लिखिए या फिर ए डैश लिखिए, इसको भी हम ट्रांसपोज ही कहते हैं। ए के ऊपर टी लिखिए पावर में, या फिर ए के पावर में डैश करिए, तो इसका ए ट्रांसपोज या ए डैश। ये क्या होगा, क्या करेंगे, इसमें रोज को आप क्या करेंगे, कॉलम में लिख देंगे। ये आपके रोज हैं, इनको आप कॉलम में कर दीजिए, तो इसका ट्रांसपोज, मैट्रिक्स आपके पास ए है, इसका एलिमेंट ये है, तो इसका रोज ये है, ये इसका रो है ना, और इसकी कॉलम ये है, ऐसे कॉलम है। तो हम क्या करेंगे, इस रो को हम कॉलम कर देते हैं, तो जाएगा 3 5 6 -1 2 0 and -1 2 0 1 3 5 1 3 5। तो हमने क्या किया, किसी भी मैट्रिक्स की जो रो थी उसको हमने कॉलम में लिख दिया। सिंपल सी बात है। अगर हमने किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना है, किसी मैट्रिक्स का परिवर्तन निकालना है, आप कुछ मत करिए, आप क्या करिए, किसी मैट्रिक्स के जो रोज हैं उनको सिंपली किस में कर दीजिए, कॉलम में कर दिए, या फिर कॉलम को रोज कर, तब भी आप देखिए अगर कॉलम को रो में करो तब भी सेम चीज आएगी। मैट्रिक्स का ट्रांसपोज वही रहेगा, चाहे आप कॉलम को रो करिए, चाहे कॉलम को रो करिए, रो को कॉलम को या रो में चेंज करिए, या रो को कॉलम। मैंने ये साइन बना दिया, मीन्स दोनों तरफ, अगर आप रो को कॉलम करते हैं या फिर कॉलम को रो करते हैं, तो कैसे भी आप करिए तो वो कहलाएगा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। देखिए ये आपकी कॉलम है, 3 -1 1, देखो 3 -1 1 रो में कन्वर्ट हो गया, कॉलम को रो में चले गया। देखिए कॉलम 5 2 3 5 2 3 6 0 5 6 0 5, जबकि मैंने क्या किया था, रो को मैंने कॉलम बनाया था, तो कॉलम अपने आप ही रो चले गया, ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए, इसको हमने ए डैश किया, ठीक है, ए डैश। अगर हम ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कर दें, वही मैट्रिक्स बन जाएगा। मींस ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स है, फिर मैं उसका ट्रांसपोज कर देता हूं, अगेन फिर क्या हो जाएगा,
सेम मैट्रिक्स बन जाएगी। मीन्स ट्रांसपोज ऑफ ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स, किसी भी ट्रांसपोज मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगेन क्या हो जाएगा, वो फिर से वही मैट्रिक्स बन जाएगी ए। दिस इज कॉल्ड ए इज द सेम मैट्रिक्स, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। मतलब कितनी बार भी हम ट्रांसपोज कर सकते हैं, जितनी बार ट्रांसपोज करेंगे उतनी बार क्या होगा, वो चेंज होता जाएगा रो टू कॉलम, कॉलम टू रो। ये भी आपको ध्यान देना है। इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट नियम है, ए बी का होल ट्रांसपोज, दिस इज कॉल्ड बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ठीक है, ये ध्यान देना आपको। किसी दो मैट्रिसेस का जो मल्टीप्लिकेशन है उनका जो ट्रांसपोज होगा वो होगा आपका बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ठीक है, ये ध्यान देना है। ए बी का ट्रांसपोज होगा आपका बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। और इसे हम कराएंगे, प्रूफ भी कराएंगे इसको कैसे होता है। ठीक है ना, इसकी बात करेंगे हम थोड़ी देर बाद। इसमें इसके आपकी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे। पूरा एक थ्योरम है, इसको ए बी ट्रांसपोज, ए बी का होल ट्रांसपोज को बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। इसके बाद बात करते हैं कुछ इसमें सिमेट्रिक एंड नॉन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। एक मैट्रिक्स और होती है आपकी सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। Symmetric and skew symmetric matrices. A matrix is said to be symmetric. A square matrix, ध्यान देना है। A square matrix is said to be symmetric. कोई एक square matrix सपोज A है, ये सिमेट्रिक कहलाएगी यदि इसका ट्रांसपोज कर दें तो वो अगेन क्या आ जाए, वही मैट्रिक्स आ जाए A. A is a square matrix. A क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर मैं ट्रांसपोज कर दूं, अगर वो अगेन एक मैट्रिक्स सेम मैट्रिक्स आ जाती है तो दिस इज कॉल्ड अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दूसरी बात कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक में, अगर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज नेगेटिव ऑफ ए आ जाए, अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जो है वो नेगेटिव ए आ जाए तो इसको कहते हैं हम ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। A is skew symmetric matrix। आपका जो A होगा वो क्या होगा, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। मींस A ट्रांसपोज अगर A आता है तो सिमेट्रिक है, A ट्रांसपोज अगर नेगेटिव ऑफ A आता है तो दैट इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये मैट्रिक्स के बारे में आपने ध्यान दिया। और भी प्रॉपर्टीज होंगी मैट्रिक्स के लिए, जैसे एडजॉइंट, कोफैक्टर, माइनर्स ऑफ मैट्रिक्स, कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स। तो देखते रहिए वीडियोस। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बात करेंगे कि जो माइनर्स होते हैं या कोफैक्टर्स होते हैं या एडजॉइंट होता है और उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। तो बने रहिए, देखते रहिए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।